हेलो दोस्तों, मैकेनिकल ट्रीट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोग एलोगेशन के बारे में देखे थे, जहाँ पे एलोगेशन निकालने के फार्मूला को हम लोग देख चुके थे। और हम आज की इस वीडियो में देखेंगे कि रफिंग मिल, इंटरमीडिएट मिल और फाइनल स्टैंड के लिए एलोगेशन परसेंटेज कितना होना चाहिए, है ना। तो रोलिंग मिल ऑपरेशन में एलोगेशन हर स्टैंड के पास डिजाइन, रोलिंग स्पीड, मटेरियल प्रॉपर्टीज और मिल कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। जनरल रफिंग, इंटरमीडिएट और फिनिशिंग स्टैंड के एलोगेशन फैक्टर्स अलग अलग होते हैं। अगर हम रफिंग स्टैंड के बारे में बात करें तो एलोगेशन 1.5 to 3 तक होना चाहिए, यानी कि अगर हमारे पास 6 मीटर का अगर स्टोक्स है तो रफिंग स्टैंड में वो 1.5 गुना यानी 6 मीटर का 1.5 गुना 9 मीटर से लेकर के 6 का 18 मीटर तक का एलोगेशन हो सकता है। इस रेंज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कि एलोगेशन निकालने का जो फार्मूला होता है, स्टोक्स का जो एरिया एंट्री में होता है और स्टोक्स का एरिया जो आउट होता है, दोनों को हम डिवाइड करके एलोगेशन निकालते हैं। और एलोगेशन का जो वैल्यू होना चाहिए 1.5 से 3 के बीच ही होना चाहिए। इससे अगर ज़्यादा होगा तो क्या है कि रोल फोर्स। इसी तरह अगर हम देखेंगे कि अगर एलोगेशन 1.5 to 3 के बीच में है तो एलोगेशन परसेंटेज हमारा 50% से लेकर 200% तक बढ़ जा रहा है करंट में। अच्छा, रफिंग में इसका पर्पस क्या है? तो बिलेट या ब्लूम का साइज जो होता है उसको रिड्यूस करके इंटरमीडिएट स्टैंड के लिए प्रिपेयर करना हो। अब अगर हम लोग इंटरमीडिएट स्टैंड के लिए अगर हम एलोगेशन को देखेंगे तो यहाँ पे 1.2 to 1.6 होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो रफिंग के बाद से जो हमारा स्टोक्स बनेगा उसमें से 1.2 into 1.6 के बीच में होना चाहिए। यानी अभी के करंट स्टोक्स का जो साइज होगा उसमें 20% से 60% तक का एक्सटेंशन होना चाहिए। यानी अगर हमारा 10 मीटर का स्टोक्स अगर देखा जाए कि 10 मीटर का स्टोक्स अगर हमारा इंटरमीडिएट में एंट्री हो रहा है तो 12 मीटर के करीब बनना चाहिए। 12 मीटर से 16 मीटर, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका पर्पस क्या होता है इंटरमीडिएट में? तो इंटरमीडिएट में एलोगेशन का मेन पर्पस है मटेरियल को कंट्रोल मैनर में रिड्यूस करना ताकि प्रॉपर ग्रेन स्ट्रक्चर बने। ग्रेन स्ट्रक्चर कहने का मतलब है उसका इंटरनल प्रॉपर्टी बराबर बने और मैकेनिकल प्रॉपर्टी मेंटेन रहे। और तीसरा जो है फिनिशिंग स्टैंड। फिनिशिंग स्टैंड के लिए एलोगेशन का जो वैल्यू होना चाहिए 1.1 to 1.3 के करीब होना चाहिए। यानी करंट में जो एंट्री होगा स्टोक्स फिनिशिंग स्टैंड में उनमें से 10% से 30% तक का ही उनमें एलोगेशन होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे इनका पर्पस क्या है? तो फाइनल साइज और शेप अचीव करना और सरफेस फिनिश इम्प्रूव करना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं कि एलोगेशन हर एक स्टैंड के लिए यानी रफिंग से लेके इंटरमीडिएट और फिर फिनिशिंग स्टैंड के लिए जो हमने रेंज बताया आपको उसी रेंज के बीच होना चाहिए। उससे ज़्यादा होने पे हमारा रोल पे फ़र्क पड़ेगा और फिर जा कर के मटेरियल एक्चुअल में जिस तरह हमको चाहिए वो नहीं बन पाएगा। आगे के वीडियो में हम लोग इसी तरह के सारे कैलकुलेशन और छोटे छोटे चीज़ों को देखेंगे कि जैसे कल के वीडियो में हम लोग रिडक्शन को देखेंगे और रिडक्शन निकालने का फार्मूला क्या होता है उस चीज़ के बारे में देखेंगे। और रफिंग के लिए, इंटरमीडिएट के लिए और फिनिशिंग स्टैंड के लिए रिडक्शन परसेंटेज कितना होना चाहिए